सनातन वैदिक मंत्र तंत्र विद्या सबसे शक्तिशाली है या जावनीज गेंडम विद्या सबसे शक्तिशाली है? इसके बारे में ही हम आगे चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आखिर तक मेरे साथ बने रहे क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं महागुरु की योगी अप्पासो। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं पुनश्च स्वागत करता हूं और दिल से वंदन करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम सनातनी है, हम हिंदू हैं, हमारे मंत्र विद्या तंत्र विद्याओं को छोड़कर दूसरे धर्म की विद्याओं को सीख कर कुछ हानि तो नहीं होगी, या उसे हम सीख सकते हैं क्या उससे कोई दुष्परिणाम तो नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों से आ रहे हैं और आते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहले तो कोई भी धर्म अलग नहीं होता है, कोई जात पात अलग नहीं है, सिर्फ इंसानियत मानव का ही धर्म है। उसे अलग अलग धर्म में डिवाइड करने वाले हम इंसान ही है। अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग जात पात, ये तो इंसान ने निर्माण किया है। बाकी ईश्वर तो एक ही है, सबका ईश्वर एक ही है। सबको उस यूनिवर्सल गॉड के पास ही जाना है। सिर्फ हम जैसे इंसान ने उसको अलग अलग रूपों में देखते हैं और अलग अलग रूपों में हम उसको पूछते हैं, इसलिए धर्म जात पात अलग अलग हो गया है। इसलिए कोई भी धर्म का ज्ञान सीखना गलत नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में शक्तिशाली माना जाता है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, मंत्र तंत्र विद्या या यंत्र विद्या बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन भगवान शिव जी ने जन कल्याण हेतु, मानव के हित के लिए, मानव के भलाई के लिए इन सब विद्याओं को, सब शक्तियों को किलित किया है या किलित किया था और अभी भी किलित ही है, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो, उसका गलत आदमी के हाथ में पड़ने से इस इंसान या जन लोक कल्याण या जो भी लोग है या इस समाज का कुछ भी बुरा ना हो, इसलिए इन सारे मंत्रों को भगवान शिव जी द्वारा किलित किया था। और फिर से अगर इन सारे मंत्रों को सिद्ध करना हो तो उसकी लाखों की संख्या में जाप करने पड़ते हैं, उनको लाखों में जपना पड़ता है, तब जाके वो मंत्र उत्किलित हो जाते हैं, सिद्ध होते हैं। मंत्र सिद्ध होने के बाद भी उस साधक को बहुत सारे परहेज होते हैं, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती है। अगर उन नियमों का उल्लंघन होता है तो उस साधक को वो शक्तियां या साधक से वो शक्तियां सिद्धियां रुष्ट हो जाती है और वो साधक को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद आता है हमारा अघोर मार्ग, तंत्र मार्ग। ये तंत्र मार्ग तो बहुत ही कठिन और खड़तर मार्ग है, आम इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तंत्र साधना सीखने के लिए पहले तो इसकी दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु धारण करना पड़ता है। इसमें गुरु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यानी इस अघोर मार्ग में, तंत्र मार्ग में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण, बड़ा ही उनका योगदान होता है। गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। यानी गुरु के मार्गदर्शन पर ही अघोर की साधनाएं या तंत्र की साधनाएं करनी पड़ती है। अगर किसी को अघोर की पूर्ण दीक्षा लेनी होती है या कोई साधक
अघोर साधक या अघोर पंथ की दीक्षा लेनी होती है तो उसे पहले अपना पिंडदान करना पड़ता है, फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों का पिंडदान करना पड़ता है, तब जाके वो साधक अघोरी साधनाएं कर सकता है। उसमें उस साधक को बहुत सारी साधनाएं स्मशान में रहकर भी करनी पड़ती है। उसमें उस साधक को बहुत सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी कठिन से कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि उस साधक को कई कई साधना में जो भी साधनाएं होती है, उस साधना के दौरान या उस साधना के दरमियान अपने ही मल को खाना पड़ता है, यानी अपने ही पोटी को खाना पड़ता है। सिर्फ खाना ही नहीं, जब वो साधक मल खाता है तो उसे मिठाई का यानी उस पोटी खाने के बाद उसको गुलाब जामुन का स्वाद आना पड़ता है, यानी वो गुलाब जामुन में उसका स्वाद परावर्तित होना पड़ता है। यानी जो साधक अपना ही मल खाता है तो उसे गुलाब जामुन का स्वाद आना चाहिए, और जब वही साधक गुलाब जामुन खाता है तब उसे वो गुलाब जामुन अपने मल समान लगना चाहिए। इसी तरह मुर्दे का मांस भी खाना पड़ता है, लेकिन वो भी मांस खाने के बाद उस मांस का स्वाद, यानी जो वो मांस खाता है वो मांस एक अच्छी मिठाई खा रहा है ऐसा उसे लगना चाहिए, तभी जाके वो साधनाएं पूर्ण हुई होती है, वो एक अघोर साधक बन जाता है। ये भी एक अघोर साधना का ही हिस्सा होता है, जैसे उनके टास्क होते हैं। इसी तरह अघोर पंथ की और एक सबसे खतरनाक, सबसे भयावह, सबसे कठिन साधना होती है मुर्दे के साथ संभोग करना। हाँ फ्रेंड्स, मुर्दे के साथ संभोग करना ये भी बहुत बड़ी साधना के दरमियान ये टास्क करना पड़ता है। यानी एक मुर्दे को देखकर उस साधक को अपनी कामुक उत्तेजनाओं को जागरूक करना होता है। अगर उसके विपरीत उसके सामने अगर कोई सुंदर स्त्री या कोई अप्सरा भी आती है तो वही कामुक भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। ऐसे अनेक विपरीत कठिन से कठिन परीक्षाओं से उस साधक को गुजरना पड़ता है, तब जाके वो साधक परिपूर्ण होता है, महान तांत्रिक बनता है। सिद्धियां शक्तियां उसकी गुलाम बन जाती है, उसकी दासी बन जाती है। फिर जब उस साधक को उस शक्तियों से कोई कार्य करवाना होता है तब उस शक्तियों को भोग भी देना पड़ता है। अगर वो शक्ति सात्विक है तो उसे सात्विक भोग देना पड़ता है, अगर वो शक्ति तामसिक है तो उसे तामसिक भोग देना पड़ता है। वो भी कार्य करने से पहले भोग देना है और कार्य होने के बाद, यानी कार्य संपन्न होने के बाद भी उसको भोग देना पड़ता है। बहुत बार उसके लिए साधक को स्मशान में भी जाना पड़ता है। इतनी सारी कठिन परीक्षा, कठिन नियमों के साथ ये तंत्र साधनाएं की जाती है। लेकिन आजकल के जमाने में सब करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतना धैर्य नहीं है, इतना संयम नहीं है। इसीलिए ये तंत्र साधना, अघोर मार्ग साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। अब हम देखते हैं जावनीज गेंडम विद्या, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे कितनी कठिन परीक्षाएं होती है या कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी कठिन परीक्षाएं नहीं होती है। ये जावनीज गेंडम विद्या सीखना बहुत ही आसान है। ये विद्या हम शक्तिपात के माध्यम से तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ये विद्या वहां के पूर्वजों के आशीर्वाद से चली आ रही विद्या है
आप इसे बहुत ही आसानी से अपने घर में बैठकर प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। ये विद्या प्राप्त करने के लिए किसी भी स्मशान में जाने की जरूरत नहीं है, किसी चौराहे पे जाने की जरूरत नहीं, या किसी भी एकांत या किसी पहाड़ पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये विद्या किसी भी धर्म की व्यक्ति सीख सकता है। आपको ये विद्या सीखने के बाद उन शक्तियों को कोई भी भोग देने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको उन मंत्रों का जाप करके उस मंत्र के पीछे की जो भी दैवीय शक्तियां होती है उनकी ऊर्जाओं को बढ़ाना होता है, जिसके चलते वो आपका कार्य तुरंत कर देती है। उसके लिए आपको कोई परहेज नहीं, कोई खान पान का बंधन नहीं, दिशाओं का बंधन नहीं, कोई ब्रह्मचर्य पालन की जरूरत नहीं। आप किसी भी जगह से किसी भी वक्त अपने घर से भी इन शक्तियों से आप अपना मन चाहा कार्य करवा सकते हो। इतना ये आसान, सहज और सुरक्षित और शक्तिशाली विद्या है। इसमें आपको किसी भी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपकी मंत्रों की ऊर्जा बढ़ती है तो वो मंत्रों के पीछे की दिव्य शक्तियां ही आपका मार्गदर्शन करने लगती है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो या आप ये विद्या सीखना चाहते हैं, ये विद्या सीखकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें या कॉल करें। लेकिन कृपा करके 11 से 5 बजे तक ही करें। मैं आपको आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, जो भी आपकी शंका है वो दूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और राम राम।